हेलो दोस्तों मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं द अमेजिंग टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भानगढ़ किले के बारे में। जब भी आप भारत के सबसे डरावनी जगहों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भानगढ़ किले का उल्लेख जरूर मिलेगा, जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। एक किला राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ नामक गाँव में स्थित है, जिसे भानगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचकारी यात्रा पर निकलते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। भानगढ़ किले का इतिहास। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले की निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर भी है। इस किले में कुल 5 द्वार है और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले में मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़ा हुआ है। फिलहाल इस किले का देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम मौजूद रहती है। पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। भानगढ़ का एक किला 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले की भूतिया कहानी का खौफ इतना है कि सरकारी निर्देश अनुसार सूर्यास्त के बाद इस किले में किसी भी व्यक्ति के जाने पर मनाही है। इस किले को भारत के भूतिया स्थानों में पहला स्थान प्राप्त है। भानगढ़ के किले के बारे में इतना कहानियां है कि इसे भूतों का गढ़ कहा जाने लगा है। लोग अंधेरे में तो क्या, यहाँ पर दिन के उजाले में भी आने से डरते हैं। भानगढ़ किले से जुड़ी कुछ कहानियां। पहला कहानी, श्राप की कहानी। कहते हैं करीब 300 साल पहले एक श्राप की वजह से भानगढ़ तबाह हो गया। ये कहानी कितना सच्ची है इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन सुनने में ये बहुत ही दिलचस्प है। जिस जगह पर आज भानगढ़ किला स्थित है वहां से कुछ ही दूरी पर एक ऋषि की कुटिया थी। किले का निर्माण करने से पूर्व राजा भगवान दास इस किले की निर्माण की जगह देखने आए थे। तब उन्हें वहां एक महान ऋषि की कुटिया दिखाई दी। उस ऋषि का नाम ऋषि बालूनाथ था। राजा भगवान दास ने अपने किले के निर्माण की योजना को उन ऋषि को बताया। तब ऋषि बालूनाथ ने कहा कि आप यहाँ पर किले का निर्माण तो करवा सकते हैं, लेकिन उस किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवान दास ने इस बात को इतना महत्व नहीं दिया और महल का निर्माण करवाने लगा। किला करीब 7 मंजिल ऊंचा बनाया गया था, जिसके बाद उस किले की परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया पर पड़ गई। फिर क्या था, कुछ ही दिन में पूरा किला टूटकर तहस नहस हो गया और वहां पर कोई नहीं बचा। दूसरा कहानी, श्राप की कहानी। ये भी एक श्राप की ही कहानी है। कहा जाता है कि इस राज्य में एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक का नाम था सेवड़ा। इस राज्य की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। एक बार तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर पड़ी। उसकी खूबसूरती को देखकर तांत्रिक उस पर मोहित हो गया और उसे अपना बनाने का सोच लिया। एक समय राजकुमारी की दासियां बाजार गए। उस समय तांत्रिक ने देखा कि दासियां राजकुमारी के लिए इत्र ले रही थी। तब तांत्रिक ने इत्र में काला जादू कर दिया था। तांत्रिक के इस हरकत को एक दासी ने देख लिया और राजकुमारी को बता दिया। इस बात को सुनकर राजकुमारी काफी गुस्सा हुई और इत्र को पत्थर पर फेंक दिया, जिससे बोतल टूट गई और इत्र पत्थर पर फैल गई। इत्र पत्थर पर गिरते ही पत्थर खिसकने लगा और तांत्रिक के पीछे जाकर तांत्रिक को कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने ये श्राप दिया कि इस महल में निवास करने वाले सभी लोगों की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी और मरे हुए व्यक्ति की आत्मा इस महल में हमेशा भटकती रहेगी। तांत्रिक के मौत के कुछ समय बाद भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ के सभी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और महल वीरान हो गया और ये आज तक वीरान पड़ा हुआ है। तीसरा कहानी, खजाने की कहानी। भानगढ़ को लेकर एक मान्यता और है। वो ये है कि सदियों पहले जब ये शहर बर्बाद हुआ था तब इसी मलबे में यहाँ का सारा खजाना दफन हो गया था। इसको उस वक्त कहीं और ले जाया जाना संभव नहीं था, इसलिए उस खजाने से दुनिया को दूर रखने के लिए भूतों का भ्रम फैलाया गया है। किले में रूहों का कब्जा। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी।
इस किले में आज भी आप अकेले होंगे तो तलवारों की टनकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले की भीतर कमरों में महिलाओं के रोने की या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या फिर एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया गया है। वही किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्व ऑफ इंडिया यानी कि ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा है। अगर आप इस किले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच आ सकते हैं। ठंड के समय इस पर्यटन केंद्र का लुत्फ उठाने का अति उत्तम समय है। इसके अलावा अन्य समय में वर्षा और गर्मी का असर होता है, जो पर्यटकों के लिए अनुकूल नहीं होता। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।